नमस्कार। आज हम बात करेंगे किर्गिज़ ट्राइब के बारे में। किर्गिज़ जनजाति की बात करें तो किर्गिज़ जनजाति एक घुमक्कड़ और भ्रमणशील जनजाति है जो कि मौसमी परिवर्तन के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं। यानी किसी स्थान का अगर मौसम परिवर्तित होता है तो ये अपने परिवार और पशुओं के साथ किसी अन्य स्थान की ओर प्रवास करते हैं। ये लोग पशुओं के लिए चारागाह की खोज में वर्ष भर भ्रमण करते रहते हैं और तंबुओं के शिविर में निवास करते हैं। यानी ये कोई स्थायी निवास नहीं बनाते बल्कि तंबुओं के शिविर बनाकर उनमें निवास करते हैं या रहते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किर्गिज़ जनजाति के निवास क्षेत्र की, यानी ये कौन से भाग में निवास करते हैं। किर्गिज़ जनजाति मुख्यतः मध्य एशिया के उच्च पठारी प्रदेश में निवास करते हैं। इनका मुख्य निवास क्षेत्र किर्गिजिस्तान है जो कि पहले सोवियत संघ का एक प्रांत था और अब एक स्वतंत्र देश है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के उत्तर में कजाकिस्तान का मैदानी भाग है और जबकि दक्षिण में थ्यांशान पर्वतमाला है। यानी थ्यांशान पर्वतमाला के आसपास वाले क्षेत्र में किर्गिज़ जनजाति निवास करती है। किर्गिज़ जनजाति के निवास क्षेत्र की जलवायु की बात करें तो इस क्षेत्र की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है और महासागरों से दूरी होने के कारण यह प्रदेश या यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। वृष्टि छाया प्रदेश में आने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और इस क्षेत्र के जो उच्च पठारी या उच्च पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पर हिमपात होता है और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी जबकि शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। शीत ऋतु में यहाँ ठंडी बर्फीली हवाएं भी चलती है और इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में जो निचली घाटी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में घास उगती है जिसे कि स्टेपी घास के नाम से जाना जाता है और यह घास पशुओं के लिए उपयुक्त होती है और पोषक होती है। अब हम बात करते हैं किर्गिज़ जनजाति के शारीरिक लक्षणों के बारे में। तो किर्गिज़ जनजाति के शारीरिक लक्षण मंगोलाइड और अल्पाइन प्रजातियों के मिश्रित रूप होते हैं। यानी इनमें मंगोलाइड और अल्पाइन प्रजातियों का मिश्रण देखने को मिलते हैं और इनके शारीरिक कद की बात करें तो इनका शारीरिक कद छोटा होता है जो कि 150 सेंटीमीटर से लेके 160 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इनका शरीर सुगठित होता है, त्वचा का रंग पीला होता है, बाल काले व सीधे होते हैं, चेहरा लंबा होता है, नाक लंबी और पतली होती है और नेत्र तिरछे होते हैं। ये तो थे इनके शारीरिक लक्षण। अब हम बात करते हैं किर्गिज़ जनजाति के आर्थिक व्यवसाय की। किर्गिज़ जनजाति का जो आर्थिक व्यवसाय है या मुख्य आर्थिक व्यवसाय है वो है पशुपालन। यहाँ चलवासी पशु पालन का अधिक या चलवासी पशुचारण का अधिक महत्व है। किर्गिज़ जनजाति के लोग भेड़, बकरियां, गाय, याक आदि पशु पालते हैं। किर्गिज़ लोग भेड़ों के बड़े बड़े झुंड पालते हैं जिनसे इन्हें मांस, ऊन, खाल या चमड़े की प्राप्ति होती है। जबकि याक पशु का प्रयोग ये ढालू क्षेत्रों में बोझा ढोने के लिए करते हैं और सवारी तथा घरेलू सामान ढोने के लिए घोड़े, खच्चर आदि पालते हैं। किर्गिज़ जनजाति के लोग पशु उत्पादों जैसे कि दूध, मक्खन, पनीर, घी, चमड़ा, सींग आदि को एकत्रित करके बेचते हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मौसमी प्रवास की। किर्गिज़ जनजाति के लोग मौसमी प्रवास करते हैं ना, मौसम के अनुसार ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं और किर्गिज़ पशुओं के झुंड पालते हैं जो कि चारागाहों पर आश्रित होते हैं। जब किसी एक चारागाह के घास की समाप्ति हो जाती है तो ये पशुओं को दूसरे चारागाह की ओर ले जाते हैं। शीत ऋतु में पर्वतीय भागों या उच्च पठारी भागों में हिमपात के कारण घासें ढक जाती है। इस कारण किर्गिज़ लोग शीत ऋतु में निचली घाटियों की ओर प्रवास करते हैं जबकि ग्रीष्म काल में निचले भागों में या निचले घाटी वाले क्षेत्रों में चारागाहों के सूख जाने के कारण ये लोग ग्रीष्म ऋतु में उच्चवर्ती या उच्च पठारी भागों की ओर प्रवास करते हैं।
विभिन्न किर्गिज समुदायों के चारागाह सीमांकित या निश्चित होते हैं, यानी जो किर्गिज जनजाति के समुदाय होते हैं, इन समुदायों का अपना अपना एक अलग चारागाह होता है जो जिसका कि सीमांकन होता है और एक निश्चित क्षेत्र होता है, जिससे कि इनमें आपसी झगड़े ना हो। ये चारागाह क्षेत्रों को बेचते और खरीदते भी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किर्गिज जनजाति के भोजन के बारे में। किर्गिज जनजाति के लोग मुख्यतः शाकाहारी होते हैं। ये पशुओं से प्राप्त होने वाले दूध और दुग्ध जैसे कि मक्खन, पनीर आदि का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग गेहूँ, ज्वार, जौ, चावल आदि खाद्यान्नों को भी अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किर्गिज जनजाति के वस्त्रों के बारे में। किर्गिज जनजाति के लोग चमड़े और ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं। किर्गिज जनजाति के पुरुष लंबी कोट तथा पजामे पहनते हैं और चमड़े की बनी हुई टोपी पहनते हैं, जबकि किर्गिज जनजाति की स्त्रियां खाल के या चमड़े के बने हुए कोट, पजामे और ऊनी कपड़े को साड़ी की तरह लपेटती है। इसके अलावा ये सूती अथवा ऊनी स्कार्फ भी बांधती है। किर्गिज जनजाति के स्त्री और पुरुष दोनों ही पैर में चमड़े के जूते पहनते हैं और किर्गिज जनजाति की स्त्रियां ऊन काट कर स्वयं कपड़े बुन लेती हैं। ये अच्छे किस्म के कालीन, गलीचे और नमदे भी बनाती है। किर्गिज जनजाति की स्त्रियां नाक, कान और गले में सोने या चांदी के आभूषण भी पहनती है, यानी किर्गिज जनजाति में आभूषण पहनने की परंपरा भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किर्गिज जनजाति के प्रयोग में लिए जाने वाले बर्तन और उपकरणों के बारे में। जैसा कि हमने बात किया कि किर्गिज जनजाति एक भ्रमणशील जनजाति है। इस कारण किर्गिज जनजाति के लोग अधिकतर ऐसे बर्तनों का प्रयोग करते हैं जो कि हल्के हो, वजन में हल्के हो, टूटने फूटने का डर भी कम हो, यानी जो आसानी से टूटे फूटे नहीं। और इनके द्वारा जो पात्र बनाए जाते हैं उनमें ये दूध, पनीर, मक्खन आदि को रखते हैं। किर्गिज जनजाति के लोग घरेलू वस्तुओं को चमड़े के बनाए हुए पात्रों या टोकरियों में रखते हैं और इनके द्वारा जो हिंसक पशुओं या शत्रुओं से रक्षा करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उनमें है भाला, डंडे आदि, यानी ये हिंसक पशुओं या शत्रुओं से रक्षा करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उनमें भाला मुख्यतः है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किर्गिज जनजाति के निवास या तंबुओं के बारे में। किर्गिज जनजाति भ्रमणशील होती है, इस कारण ये स्थायी निवास नहीं बनाते। इनके द्वारा तंबू का घर बनाया जाता है और ये तंबू में ही निवास करते हैं। तंबू ऊन के नमदे या चमड़े के बनाए जाते हैं। सामान्यतः 10 से 14 मीटर व्यास वाले अर्धवर्ताकार लकड़ी के ढांचे पर यह तंबू बनाते हैं और उसके ऊपर ऊन के नमदे या चमड़े मढ़ दिए जाते हैं। इन तंबुओं में से धुआं के निकास के लिए एक छेद होता है या छिद्र होता है, जिससे कि धुआं का निकास आसानी से हो सके। जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ये प्रवास करते हैं तो ये अपने तंबुओं को अपने साथ उखाड़ कर ले जाते हैं और जिस स्थान की ओर प्रवास करते हैं वहाँ पे ले जाके अपने तंबुओं को लगा देते हैं या गाड़ देते हैं। इनके द्वारा जिन तंबुओं का निर्माण किया जाता है उन तंबुओं को स्थानीय भाषा में युर्ट कहा जाता है, यानी स्थानीय भाषा में इन तंबुओं को युर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किर्गिज जनजाति के व्यापार के बारे में। तो किर्गिज जनजाति अपने जो निकटवर्ती या पड़ोसी मैदानी भागों में जो कृषक निवास करते हैं उनके साथ ये वस्तु विनिमय करते हैं, यानी अपने निकटवर्ती कृषकों के साथ ये वस्तु विनिमय करते हैं किर्गिज जनजाति। ये लोग अपने पशुओं तथा पशु उत्पादों को बेचते हैं और अपनी आवश्यकताओं की कुछ वस्तुओं का क्रय करते हैं, खरीदते हैं। किर्गिज लोग पशु, घोड़े, ऊनी कपड़े, गलीचे, कंबल, ऊन के नमदे, पशुओं का चमड़ा आदि बेचते हैं और उसके बदले में गेहूँ, जौ, सूती कपड़े, चाय, नमक आदि वस्तुएं खरीदते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किर्गिज जनजाति के सामाजिक संगठन की। तो किर्गिज जनजाति के सामाजिक संगठन की बात करें तो इसमें परिवार में पिता का मुख्य भूमिका रहती है और पिता को परिवार का मुखिया माना जाता है।
और पशुओं के झुंड के अधिकांश भाग पर पिता का ही अधिकार होता है। परिवार के स्थानांतरण का निर्णय भी पिता ही लेता है और एक कुल के अंतर्गत कई परिवार सम्मिलित होते हैं और एक परिवार के अंतर्गत पिता, उसकी पत्नियां और उसके बच्चे सम्मिलित होते हैं। एक पिता के वंशज अपने वंश या समान गोत्र में विवाह नहीं करते, ये अपने वंश या अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। और प्रत्येक कुल का एक अपना अलग चिन्ह होता है जिसे कि ये अपने संबंधित पशुओं के झुंड और व्यक्तियों के ऊपर भी लगा देते हैं। प्रमुख परिवार के वरिष्ठतम व्यक्ति को कुल का मुखिया माना जाता है और मुखिया का पद वंशानुगत होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक विकास की। तो किर्गिज जनजाति का आधुनिक विकास हुआ है। रूस सरकार की सहायता से इनमें शिक्षा का प्रसार हुआ है और इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता में भी वृद्धि हुई है। और चारागाहों पर सिंचाई की व्यवस्था, सहकारी पशुशालाओं के निर्माण तथा दुग्ध उद्योगों व चमड़ा उद्योगों के विकास से किर्गिज लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। और वर्तमान में बहुत से किर्गिज लोग स्थायी कृषि करने लगे हैं, यानी भ्रमणशील जीवन को छोड़कर ये स्थायी कृषि भी करने लगे हैं। तो इस प्रकार आज हमने बात की किर्गिज जनजाति के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।